राजद नेता संजय यादव कल करेंगे अपना नामांकन, महागठबंधन नेताओं का होगा महाजुटान। गोड्डा विधानसभा सीट पर कल राजद नेता संजय यादव बतौर महागठबंधन प्रत्याशी अपना नामांकन करने वाले हैं। संजय यादव गोड्डा सीट पर कल अपना नामांकन करने वाले हैं और इस नामांकन कार्यक्रम में हेमंत सोरेन के साथ साथ तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य नेताओं की मौजूदगी रहनी तय है। कल जो कार्यक्रम है, चूँकि 11 बजे नॉमिनेशन होना है हमारा, और उसके बाद 12:30 बजे से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के इंडिया गठबंधन के भाई हेमंत सोरेन जी और प्रतिपक्ष के नेता बिहार राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी। तो संजय यादव ने विशेष मुलाकात में बताया कि कल के नामांकन कार्यक्रम में महागठबंधन के नेताओं का महाजुटान होना तय है और आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड के हर तबके के लोग लाभान्वित और खुश हैं। हेमंत सोरेन जी ने काम किया, इंडिया गठबंधन के मुखिया ने, ये आवाम लोग जानते हैं और हर महिला के दिलों में आज राज कर रहे हैं, हर बुजुर्गों के दिलों में राज कर रहे हैं, नौजवानों के दिलों में राज कर रहे हैं। आज वृद्धा पेंशन 50 साल के उम्र वाले को कर दिया। आज कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, सटा राज्य है बिहार, वहाँ पे जो है 400 मिल रहा है और यहाँ पे 1000 मिल रहा है। आज मैया सम्मान योजना, आज जो है हर गरीब के घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 4-5 महिला नहीं है, और जिसके घर में 5000 रुपये चल गया तो आज उसको अब ये टेंशन नहीं रहा कि मेरा बेटा बीमार अगर पड़ जाता है डॉक्टर का फीस कहाँ से देंगे। यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिया, बिजली बिल माफ़ कर दिया, और जिस तरह से अबुआ आवास जो है दे रहा है, सिंचाई की व्यवस्था किया, शिक्षा की व्यवस्था किया, कृषि लोन माफ़ कर दिया। तो कई की योजना है, कई चीज़ जो है जो गरीब को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। और बीजेपी ने तो वादा किया तो जनता हिसाब पूछ रहा है। आप 15 लाख रुपए जो आपने वादा किए थे क्यों नहीं दिए? आप 15 पैसा देते, 1500 तो देते। आज जो 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात किए थे, आप एक भी रोजगार दिए? आपने तो जो हम लोगों ने कमा के रखे थे वो अडानी और अंबानी के जो है आप कॉन्ट्रैक्ट पे देने का काम किया। अब तो हमारा बेटा अगर पढ़ लिख करके नौकरी खोजेगा तो अडानी अंबानी का जी हजूरी करना हो। तो लालू यादव के सिपाही संजय यादव को बीजेपी पर भरदम बरसते देखा गया और आगे उन्होंने कहा कि ये पार्टी विकास कम हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति ज्यादा करती है। उनके पास विकास का कोई विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सब जुल्माबाजी, यही सब चलते रहता है, चलते रहेगा। और अंतिम में कुछ कहेंगे गोड्डा के पब्लिक को कल के कार्यक्रम को लेकर? नहीं, गोड्डा के पब्लिक ने तो अपार मत मुझे हर हमेशा देने का काम किया। आप इतिहास उल्टा के 2000 से, जब से हम चुनाव लड़ना शुरू किए, आप देख लीजिए 2000 से ही लोगों ने हमको पहला बार 17 दिनों में विधायक बना दिए। फिर लोगों को लगा कि हो सकता है संजय यादव से कोई बेहतर काम करेगा तो भाई बीजेपी को टिकट दिया और बीजेपी को जिताया भी। और इस तरह ने बीजेपी ने काम किया तो फिर पुनः मुझे 9 से 14 महीने बनाया। फिर लगा कि नहीं भाई, फिर एक बार टेस्ट करें बीजेपी को। फिर बीजेपी को टेस्ट किए तो रघु बाबू नहीं रहे हम लोग के बीच और उनके बेटा जो है आ गए। तो लोगों को लगा भाई हम लोग 5 साल के मत दिए थे तो अनुकंपा पे विधायक बनाए हैं, तो चलिए इस बार इसको पूर्ण बहुमत दे दें। तो 7.5 साल से विधायक रहे। लोगों को बहुत विश्वास था कि लंदन से आया है, हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे घर का बच्चा है, पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, तो कुछ लंदन वाला कुछ बढ़िया काम करेगा। लेकिन लंदन वाले ने जो किया, ये तो पूछ रहा है लोगों ने भाई कि आपने 7.5 साल में विधायक कोटा कहाँ दे दिए। तो संजय यादव को निवर्तमान बीजेपी विधायक अमित मंडल के कार्यशैली और कार्यकाल पर सवाल उठाते देखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छी व्यवस्था दी थी जिसे जनता आज भी याद हमारा किसान का एरिया, गरीबों का एरिया है और हमारा गरीब को शोषण करेगा। जो हमको अपना अधिकार सौंपा कि आप हमारी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, हमारा विकास कीजिए, अगर उसका विकास नहीं करेंगे, उसके अधिकार जो हमको सौंपा उसके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर हमें क्यों चुनेगा, काहे चुनेगा? और अवसर तो हमारा नौकर न है, असली मालिक तो ही जनता है। जनता का मालिक ही नौकर है, इसी के पैसे से उसकी पेट भरती, उसकी नौकरी की सैलरी मिलती है। और हमारे जनता पर अगर शासन करेगा, शोषण करेगा तो उसकी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। अब उसमें हमें जो बताइए, अपराधी बता दीजिए, क्रिमिनल बता दीजिए, दमंग बता दीजिए, मुझे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आवाम जनता में आप चले जाइए और एक एक लोगों, चाहे कोई सी समुदाय के लोग हो,
आप चाहे ब्राह्मण समुदाय में चले जाइए, आप राजपूत समुदाय में चले जाइए, आप साव परिवार में चले जाइए, तेली परिवार में चले जाइए, महतो परिवार में चले जाइए, आप खतौरी परिवार में चले जाइए, मुसलमान परिवार में चले जाइए। इन तरह के जितनी भी जाति के लोग हैं, चाहे राय घटबार है, भूया है, किन्हीं को आप चले जाइए, मेरे व्यवहार के विषय में पूछेगा। हम ज़मीन पे सोने वाले हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं, हम चौकी पे बैठने वाले हैं, हम ज़मीन पे बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उस समस्या का निदान करते हैं। मेरे घर में कोई फाटक नहीं लगा रहता है, 24 घंटा लोग आता है, अपना घर के तरह यहाँ जो है बात करता है, अपना परिवार, बेटा, भाई। आज विधायक जो थे, किस तरह से केतपुरा में एक बुजुर्ग पर प्रहार किया, आप लोगों ने दिखाए क्या क्या ड्रामा किया। आप देखे होंगे कि रैली जा रहा था, अभी किस तरह से पुलिस अफसरों से बात किया, एक दिन थाना में घुस के किस तरह से बात कर रहा था। तो देखिए, जिसकी जो नेचर रहा है, चूँकि इसको तो विरासत में मिला, ज़मीन पे तो कभी काम नहीं किया, पैदा लिया, बाहर पढ़ा लिखा, लंदन चला गया, तो लंदन के लोग गरीब का क्या समझेगा कि गरीब को क्या दर्द है, किसान का दर्द वो क्या समझेगा। हम लोग जो है लड़ाई लड़ करके आए हैं, किस गरीबों का हित के लिए लड़े हैं। क्योंकि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, और लालू यादव ने जिस तरह से गरीबों को ताकत दिया, गरीबों को बोली दिया, गरीबों को अधिकार दिया, और जो वो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए, वो दिशा निर्देश हम लोगों को जनता को देते हैं। जनता मालिकों का सुनते हैं और उन मालिकों का सम्मान करते हैं। चलिए, तो ये थे संजय प्रसाद यादव, गोड्डा के काफ़ी चर्चित शख्सियत और पूर्व विधायक, लालू यादव के सिपाही, और फिर से उसी वादे के साथ कि जनता की सेवा के लिए हम फिर से आएंगे। और कल हमारा नामांकन, कल गोड्डा सदर बाजार यहीं अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होना, और बड़ी सी जनसभा का आयोजन सिकटिया में तय है। तमाम महागठबंधन के बड़े नेता, खासकर तेजस्वी और हेमंत सोरेन, सबकी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ साथ स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बाकी ऐसी ही तस्वीरों, खबरों के लिए बराबर बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।